दोस्तों, आज पेश है चूहे। ये कवर चित्र। क्या चूहे प्रतिशोध ले सकते हैं? क्या चूहे इंसान का मांस खा सकते हैं? इंसान से भयभीत रहने वाले चूहे इंसानों पर आक्रमण करते हैं तो उनका परिणाम क्या हो सकता है? आज इंस्पेक्टर अशोक 4 आदमी को पकड़ते हैं। वह तो भूत बनकर हम लोगों को पीछे पड़ गया है। और इधर इंस्पेक्टर अशोक वास्तव में मैं अशोक अपराधियों का काल बन गया था। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैं दिल्ली से अपराध का निशान मिटा कर रख दूंगा। भागो भागो। उन गुंडों ने अपनी धमकी का कोई असर नहीं होते देखा। धाएं। मुझसे बचकर भागना चाहता है हरामजादे? उठ, बता हरामजादे, चर्च और अफीम कहाँ से लाता है? साका शराब का धंधा करता है, गुंडा बदमाश। और साका का बार। खबरदार कोई अपनी जगह हिलेगा वरना। इंस्पेक्टर अशोक, साका कहाँ है? तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? इधर आ हरामजादे। अरे मुझे नहीं पता। यहाँ का चप्पा चप्पा अच्छी तरह तलाशी लो। कुछ देर बाद साहब, स्टोर में एक गुप्त रास्ता मिला है। कहाँ है वह? चलो शराब के स्टोर में। देखिए अलमारी के अंदर जाने से रास्ता। और मुजरिम कैसे भी ठिकाने बनाकर रखते हैं। तुम यहाँ से रुको, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। जो आज्ञा। और इंस्पेक्टर सीढ़ी से उतरकर एक तहखाने पहुंचा। ओह, ये तो विदेशी शराब, चरस, अफीम, कोकीन का भंडार भरा पड़ा है। और अगले दिन, दूसरे दिन, नई दिल्ली में 18 जुलाई को इंस्पेक्टर अशोक ने फिर माल पकड़ा और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर अशोक अपराधियों जगत पर ऐसा छा गया, बहुत से लोग 2 नंबर का काम करना ही बंद कर दिया। अब कोई काम करने के पहले इंस्पेक्टर का कोई इलाज करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर अशोक, इस नाम ने हमारा जीना आराम कर दिया है। दिल्ली में किसी गुप्त स्थान पर हमारे कितने आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, कई अड्डों को सील कर दिया, करोड़ों का माल पकड़ लिया। बस इंस्पेक्टर अशोक पूरी दिल्ली में मुकदमों का जाल फैला रखा है। खामोश। हम दिल्ली में ऐसे पुलिस वालों को पसंद नहीं करना सकते। जैसे भी हो उसे मेरे सामने लाओ, हम स्वयं उससे बात करेंगे। बस कहिए तो उसे ख़त्म करवा दूं? नहीं, पहले ऐसे पुलिस वालों को खरीदना चाहेंगे। अगर वह नहीं बिका तो मेरे हाथों उसकी भयानक मौत होगी। और रात 11 बजे अशोक के घर को जा रहा था। जीप मोटरसाइकिल से आगे निकल लो। और इंस्पेक्टर ने मोटरसाइकिल को संभाल पाता। खबरदार इंस्पेक्टर, हिलना मत। कौन हो तुम लोग? अगर हमारा कहना माना था दोस्त वरना दुश्मन। हमारे साथ चलो। अगर इनकार कर दूँ तो क्या चाहते हो? तो इंस्पेक्टर अशोक ख्याल सुनते ही बाकी आदमियों ने हाथ पीछे बांध दिए। हम जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाएंगे। ओह ऐसा? अचानक यह काम तुम लोग नहीं कर सकते। हाय। और इंस्पेक्टर अशोक को पकड़ने आए थे। तुम जैसे लोगों को पकड़ता है। तभी जीप के ड्राइवर ने पीछे से तड़ाक इंस्पेक्टर से सिर पर वार कर दिया। बेहोश हो गया। आप
जीप में डाल लो इसे। कुछ देर बाद एक गुप्त स्थान पर बॉस के सामने, ये है 30 मार खां इंस्पेक्टर जिसने हमारा करोड़ों का माल पकड़ा है, इसे होश में लाओ। और छबाक इंस्पेक्टर सिर्फ इंस्पेक्टर को होश में आ गया। कहो इंस्पेक्टर, कैसे मिजाज हैं? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ श्रीमान, किंतु आप सब ने ये मिजाज जल्द ही खराब होने वाले हैं। यह बताओ मुझे यहाँ क्यों लाए गए हो? इंस्पेक्टर, हम तुम्हें इतनी दौलत दे सकते हैं जिसे तुम अपनी अगली पीढ़ी पर ऐश की ज़िंदगी गुजार सकते हो। बस करो, बस बदले में हमारे धंधे में टांग मत अड़ाओ। इंस्पेक्टर अशोक जब किसी कीमत पर बिकने के लिए तैयार नहीं था, बॉस के आदेश पर लोहे की जाली वाले बिजली के पिंजरे में बंद कर दिया। इंस्पेक्टर जी, जो पुलिस वाले बिकते नहीं उन्हें भयानक मौत देते हैं, हम भी मौत के से नहीं डरते। और इंस्पेक्टर ने आदमखोर चूहे के शरीर से केवल मांस के 3-3 मोटी हजम कर जाते हैं। अगर तुम्हारे पिंजरे में डाल दिया जाए तो तुम उसी समय निकल जा सकता है जब इनका पेट भर चुका हो। भयभीत करने के लिए इंस्पेक्टर अशोक ने कर्तव्य से मुंह फेर लेने के विवश नहीं किया जा सकता। गद्दारों, इसका इंस्पेक्टर अपनी देशभक्ति पर तुम जाकर ऊपर दिखाना। और पिंजरे से पहुंचते ही इंस्पेक्टर अशोक के ऊपर टूट पड़े और मुझे बाहर निकालो। अब तो तुम्हें बाहर निकाला ही नहीं जा सकता। और देखते ही देखते उन चूहे ने इंस्पेक्टर को ढांचे में बदल डाला। हाँ, जिसने पूरी दिल्ली आतंक फैला रखा था वे हमारे चूहे ने समाप्त कर दिया। हमारा जीना हराम किए हुआ था हरामजादा। अब हम सब मिलकर स्वतंत्र हैं। कल अपना धंधा फिर से शुरू करो और अपने एजेंटों को सूचना कर दो कि इंस्पेक्टर अशोक खतरा खत्म। योग्य बात, हम सिर्फ ही अपने साथियों को छुड़वा लेंगे जेलों से। ठीक है, अब तुम जाओ। और दूसरी रात के समय दारू पीने के चक्कर में लेट हो गया। अब तक मुझे माल पहुंचा देना चाहिए था और पार्टी मुझे बुरा भला कह रही होगी। और तभी ब्रेक लगाए जीप रुक गई। अचानक सहता चौंका। यह सड़क पर इतना बड़ा चूहा गायब हो गया। तभी सड़क के बीच में था और अचानक गायब हो गया। और उसी समय उसके बगल में आठ हुई। गुर्र, अरे बाप रे, इतना भयानक चूहा। और जीप से उतरा। शांता ने रिवॉल्वर निकाल ली। इसे गोली मार कर ख़त्म कर देता हूँ। अगले पल धाएं। और सीट में धसी हुई थी क्योंकि वो फिर गायब हो गया। कोई शैतानी चक्कर है, मुझे जगह से भाग लेना चाहिए। और जैसे ही जीप स्टार्ट करनी चाहिए बुरी तरह चौंक गया। अरे बाप रे, और इतने सारे चूहे, ओह गुड़ो। और कुछ देर बाद और इस तरह शांता की लीला समाप्त हो गई और चूहे उसका शरीर का मांस नोच रहे थे। और कुछ क्षण बाद शांता प्रसाद का शरीर सारा मांस खा गए और जीप में केवल उसका कंकाल ही रह गया था। और सभी चूहे जीप से उतरकर गायब हो गए।
आधी रात के समय मोहन अपने कमरे में सो रहा था सर, और तभी तभी भड़ाक तेज आवाज़ के साथ खिड़की खुली और मोहन चौंक कर बैठ गया। कौन? अरे यह खिड़की कैसे खुल गई? इसे तो मैंने बंद किया था। और ओह, इतनी तेज हवा चल रही है, खिड़की बंद कर देता हूँ। जैसे ही खिड़की के पास पहुँचा, अरे ये चूहे कहाँ से आ गए? अरे उफ, यह आफत कहाँ से आ गई? चूहे उसके शरीर का मांस नोचने लगे और चूहे से पीछा छुड़ाने के लिए वह फर्श पर लौटने लगा। लेकिन मोहनदास फर्श से उठ न सका और चीख कर चिल्लाता रहा, पर चूहे अपना काम करते रहे। और फिर देखते देखते चूहे उसका शरीर का सारा मांस हजम कर गए, गायब कर दिया। और अंत में गिरधारी लाल और कल्लू दोस्तों के साथ बैठा ताश खेल रहा था। गिरधारी लाल, आज पत्ते अच्छे नहीं आ रहे, ऐसा लगता है जैसे आज भाग्य तुमसे रूठ गया है। लगता है हारते जा रहे हो। और यह मेरा मूड खराब मत करो, अपने पत्ते देखो, बिगड़ता क्यों है यार? यह ले मेरी ब्लाइंड। गिरधारी लाल ने अपने पत्ते उठाकर देखे तो नजर पड़ते ही चौंका। यह क्या? 3? नहीं, चूहा, और पत्ते पे चूहा? क्या हुआ? तुम चौंकी क्यों? तीनों इक्के आ गए क्या? देखो दोस्तों, वह भयानक। हाँ, यह देखो। गिरधारी लाल ने पत्ते देखे। ये चूहे हैं। हाँ, अच्छा मजाक करते हैं। क्या मजाक? हाँ। और गिरधारी लाल ने पत्ते दोबारा देकर खोला, देखा। इसका मतलब तुम सब ने मिलकर मुझे मूर्ख बनाया है, जानबूझकर चूहे वाले पत्ते मुझे देते हो। बात मजाक में टाल गई। चलो यार, पत्ते दोबारा बांटो। मज़ा आ गया। शंकर ने पत्ते फेंटे और गिरधारी ने कुछ कहने के लिए शंकर की तरफ देखा तो चिंतित हो गया। और फिर उसने अपने बाकी साथियों को देखा। तुम सब चूहे कैसे बन गए? चूहे? कौन चूहे? लगता है आज चूहे बहुत याद कर रहा है। और वास्तव में यह थे कि गिरधारी को वे लोग चूहे नजर आ रहे थे। ये भगवान, मेरे दोस्तों का क्या हो गया? और उसी समय अरे अरे बाप रे, इतने सारे चूहे! और जब तक कोई समझता, गिरधारी लाल चूहे झपट पड़े। ओह, यह चूहे बड़े खुकार हैं, इन्हें भगाओ वरना कालू और गिरधारी को मार डालेंगे। और वह लोग गिरधारी को कालू को बचाने के लिए आगे बढ़े। भागो वरना ये हमें भी मार डालेंगे। अच्छा, डंडा लेकर आओ। और सीधे चूहे ने अपना काम तमाम कर दिया। और कुछ देर बाद गिरधारी और उसके साथी वहाँ पहुँचे। उफ, ये चूहे ने तो क्या हालत कर डालनी। उफ, इतना भयंकर दृश्य है, बॉस को इसकी सूचना देनी चाहिए। उधर देश के नेता श्री गणपत राय की बेटी संगीता का आज 16वां जन्मदिन था। पार्टी थी और पार्टी की इस तरह बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही थी। नेताजी इस पार्टी में पूरे साल याद रहेगी। वाकई क्या शानदार पार्टी है नेताजी। हमारे नेताजी भाई, पार्टी भी जोरदार देना ही चाहिए। और विमला डैडी, मेरा सूट अमेरिका से तैयार करने मंगा लिया। और नेताजी धनपत राय, CBI मिस्टर राठौर, हमें पूरे साल के बाद मिल रही हैं। क्या करूं भाई, पुलिस की नौकरी से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ भाई, सारे काम तुम्हारी ही करने पड़ते हैं, हमारे मात्र महावत तो आराम करते रहते हैं।
ऐसी बात नहीं है इंस्पेक्टर। जब इंस्पेक्टर अशोक लपकता हुआ वो तब पहुंचा तो परेशानी बढ़ गई थी। और तभी उसका कुछ कह पाता कि पता नहीं उसकी धरती निगल गई या आसमान खा गया। आश्चर्य है पुलिस अभी तक अपने ही आदमी को तलाश नहीं कर सकी और उसकी तलाश का काम बतौर पर किया जा रहा है। तभी अचानक वहाँ की बत्ती गुम हो गई। अरे लाइट कहाँ गई? अरे कोई मेन स्विच जाकर देखे। और कुछ क्षणों बाद लाइट आ गई और वहाँ का दृश्य देख बदल गया था। इतने सारे चूहे भगाओ इन्हें, इतने मोटे हैं ये चूहे, मुझे तो इनसे घृणा आती है। और चूहे एक टोली में नेताजी के चारों ओर घेर लिया और अचानक बचाओ बचाओ मार डालेंगे। और वो यह चूहे तो घेर लो और दत्त दत्त। और कई नौजवान चूहे को भगाने की चेष्टा की। चू 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 चू। चूहे को भगाकर भयानक रूप देखकर सभी भयभीत होकर भाग गई और फिर नेताजी पर आक्रमण कर दिया। वो बचाओ बचाओ मुझे, राठौर बचा लो। और प्रस्तुत दृश्य देखकर वहाँ उपस्थित की भय से चीख निकल गई। हे भगवान, यह क्या? चूहे नेताजी के शरीर में गायब हो रहे हैं। ओह, यह तो बहुत खतरनाक है। और डीआईजी मिस्टर राठौर सोचने पर विवश हो गई। यहाँ इतने लोग उपस्थित थे और खतरनाक चूहे केवल नेताजी के पीछे पड़े और नेताजी बुरी तरह तड़प रहे थे। बचाओ राठौर, मुझे बचाओ। और नेताजी गणतराय बुरी तरह बहुत देर चीखते रहे। और यह देख वहाँ उपस्थित परिजनों के दिल दहक उठे। यह दृश्य कई लोगों ने हार्ट अटैक तो कई बेहोश और कई चल की से निकल गई। हे भगवान, नहीं आई। और नेताजी भगवान को प्यारे हो चुके थे किंतु चूहे अभी तक उसके शरीर में मांस था। अतः सभी चूहे नेताजी का ढांचा गायब हो गया। और उसके बाद देखने वाले एक आश्चर्य दृश्य देखा। सर अशोक, इंस्पेक्टर अशोक तुम? अरे सर, मैं अशोक की आत्मा हूँ। ओह, तुम आत्मा हो, लेकिन यह सब क्या? तुम्हारा कत्ल किसने किया? सर, हमारे देश में जहाँ खोखला करने वाले अफीम, तरस, कोकीन और संभल कर अपहरण किया और उसका बास मुझे दौलत से खरीदने के लिए देशद्रोही बनाना चाहता था किंतु देशद्रोही नहीं बनना। और तब बास ने मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया, आदमखोर चूहे का शिकार बना दिया। मेरा शरीर नष्ट हो गया, मेरी आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि मैं अपना प्रतिशोध लेना चाहता था। और मैंने अपराधकर्ताओं के बास को वही सजा दी जिसने उसने उन 500 दी, जो मैंने 500 को ही ख़त्म कर दिया। ओह, लेकिन तुमने नेताजी धर्मपाल को किस बात का प्रतिशोध लिया? नहीं, यह स्मगलरों का बास थे। इन्होंने उन चूहे की भयानक मौत दी है। यह द्रोही जिंदगी में जीने वाले नेताजी, दोहरी जिंदगी जीने वाले देशद्रोही नेता थे सर। क्यों? ओह, तभी तो मुझे इस समय संदेह हुआ जब केवल चूहे नेताजी पर आक्रमण कर रहे थे। नेताजी और देशद्रोही। सर, मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ, अब मैं मोक्ष प्राप्त करने जा रहा हूँ। जय हिंद सर, और अलविदा मेरे देश के वासियों। और अब ये चूहे द्वारा प्रतिशोध शिला खत्म हो चुका है। अब हमारे देश के नेता ही देश की जड़ें काटने
तो हमारे देश का भविष्य क्या हुआ? समाप्त दोस्तों।